यह कथा है राजा विक्रमसेन की, जो अपने राज्य की परंपरा के अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को प्रथम रात्रि राजा के पास भेजा जाता था। यह रिवाज नहीं, राजा की वासना थी, जिसे राज्य के लोग विवश होकर सहन करते थे। वर्षों से यह नियम चला आ रहा था और कोई इसे चुनौती देने का साहस नहीं कर पाता था। परंतु इस बार कुछ अलग होने वाला था। प्रतिशोध की चिंगारी राजा विक्रमसेन की नई शिकार थी। सौम्या, एक साधारण किसान की बेटी, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। सौम्या को जब महल ले जाया गया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा शांत भाव था। अन्य स्त्रियों की तरह वह विलाप नहीं कर रही थी। यह देखकर महल की दासियां भी चकित थीं। राजा अपने शयनकक्ष में प्रवेश कर चुका था। मदिरा के नशे में डूबा विक्रमसेन सौम्या की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने सौम्या का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा कब तक चलेगी? राजा ठिठक गया। वह ऐसे प्रश्नों का आदी नहीं था। सौम्या ने अपनी चूड़ियां उतारकर मेज पर रख दी और आगे कहा, आपको शक्ति का अहंकार है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक दिन जब यह शक्ति छिन जाएगी तब क्या होगा? राजा हंसा। तुम जैसी स्त्रियां बहुत आईं और गईं, मुझे ज्ञान नहीं, सुख चाहिए। सौम्या की आंखें चमक उठीं। उसने राजा को एक विशेष मदिरा परोसी, जिसमें उसने एक गुप्त जड़ी बूटी मिला दी थी। यह जड़ी बूटी शरीर को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देती थी। कुछ ही क्षणों में राजा विक्रमसेन की आंखें भारी होने लगीं। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी कमरे के दरवाजे खुले और वहां कुछ स्त्रियां प्रवेश कर आईं। वे सभी स्त्रियां जो वर्षों से राजा के शोषण का शिकार हुई थीं। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थी। न्याय की नई सुबह राजा ने घबराकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। सौम्या ने राजा के सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा, आज एक राजा की रात होगी, लेकिन पहली बार यह रात उसके लिए डरावनी होगी। राजा विक्रमसेन को उन्हीं स्त्रियों ने न्याय दिलाया जिन्होंने वर्षों तक अन्याय सहा था। उस रात पूरा महल उनके रोष और प्रतिशोध की गूंज से भर गया। सुबह होते ही राज्य में घोषणा हुई, अब कोई भी परंपरा स्त्रियों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगी। विक्रमसेन की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और अब राज्य में नया सूरज उग चुका था।